हाय फ्रेंड्स, हमारा आज अनुपात पर आधारित औसत से प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है, मोहन और श्याम के वर्तमान उम्र का अनुपात 11:17 है। 11 वर्ष पहले उनकी उम्र का अनुपात 11:20 था। तो मोहन की वर्तमान उम्र क्या है? तो हम सबसे पहले लगाएंगे इसको। माना मोहन की वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष। मोहन की वर्तमान उम्र 11:17 दिया है, तो हम 11x बराबर 11x, ये अनुपात दिया है तो अनुपात को हम x मान लेते हैं, तो 11x हो जाएगा। तो श्याम की वर्तमान उम्र बराबर 17x। माना मोहन की वर्तमान उम्र बराबर 11x, यह अनुपात दिया है, इसे अनुपात पर हम x मान के लगा देते हैं, तो 11x और 17x हो जाएगा। तो फिर दिया 11 वर्ष पहले उनकी उम्र का अनुपात 11:20 था। तो इस समय 11x है, तो 11 वर्ष पहले मोहन की उम्र बराबर 11x माइनस 11, यह वर्तमान उम्र है, तो 11 वर्ष पहले इसमें से इसको घटा देंगे तो पहले पता चल जाएगी। अब फिर 11 वर्ष पहले श्याम की उम्र बराबर 17x अब है, तो 11 वर्ष पहले 17 माइनस 11 है। अब दिया है कि इन दोनों का अनुपात जो है, अर्थात 11x माइनस 11 है अनुपात 17x माइनस 11, इन दोनों का अनुपात कितना था? 11:20 था। तो मोहन की वर्तमान उम्र क्या है? अब इसे हम हल कर लेते हैं। इसे लिखेंगे 11x माइनस 11 बटे 17x माइनस 11 बराबर 11/20। इसे हम इस तरह से लगाएंगे। अब इसके बाद त्रिया का गुणा हो जाएगा। बराबर के इधर उधर जब रहता है तो तिर्यक गुणा होता है। अब इसे गुणा कर लेंगे तो 20 में 11 का गुणा करेंगे तो 220x माइनस और 20 में 11 का गुणा करेंगे 220, फिर 20 में 11 का 220 बराबर 17 में जब 11 का गुणा करेंगे तो 17 दहा में 170 और 70 10 80 187 x माइनस 11 ग्रहियम 121, 187 और माइनस 121। अब 220x, अब इस x को और x को एक तरफ करेंगे, माइनस 187x बराबर माइनस 121 रहेगा और यह इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 220। अब इसे घटाएंगे तो 10 में से 7 जाए 3 और 11 में से 8 जाए 3 और बचा 1 में से 1 जाए 0। 33x बराबर अब इसमें से इसको घटाएंगे तो 10 में से 1 जाए 9 और 11 में से 2 जाए 9 और 1 में से 1 जाए 0। 33x बराबर 99, हमारा आया 33x बराबर 99। तो x बराबर 99, यह यहाँ गुणनफल गुणा के रूप में है तो यह इधर आएगा तो भागे हो जाएगा और 33 यहाँ 99x का मान आ गया 3। अब देखते हैं प्रश्न में क्या पूछा है। तो पूछा है मोहन की वर्तमान उम्र क्या है? तो x हमारा 3 आया, तो वर्तमान उम्र हमने x माना है 11x, तो 11 और x का मान आया 3, तो 11 गुणे 3 बराबर 33 वर्ष। और अगर श्याम की पूछे तो 17x है, तो 17 गुणे 3 और 51 वर्ष। तो अर्थात मोहन की जो वर्तमान उम्र है 33 वर्ष है और श्याम की वर्तमान उम्र 51 वर्ष है। एक बार फिर से देखते हैं। मोहन और श्याम के वर्तमान उम्र का अनुपात 11:17 है।
11 वर्ष पहले उनकी उम्र का अनुपात 11:20 था, तो मोहन की वर्तमान उम्र क्या है? तो हम मानेंगे कि माना मोहन की वर्तमान उम्र, पहला अनुपात लेंगे और इसमें x लगा देंगे 11x, और श्याम की वर्तमान उम्र 17x है। फिर दिया 11 वर्ष पहले, तो जब वर्तमान उम्र 11x है तो 11 वर्ष पहले 11x में से 11 घटा देंगे। जैसे मान लीजिए हमारी उम्र 20 वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले हमारी उम्र क्या थी, तो 20 में से हम 5 घटाएंगे अर्थात 15 वर्ष। उसी तरह 11x में से हम 11 घटा देंगे तो हमारी 11 वर्ष पहले उम्र पता चल जाएगी। तो इसी तरह और दिया जब 11 वर्ष किए तो 11x - 11 और श्याम की 17x - 11। अब उसके बाद अनुपात दिया है कि 11 वर्ष पहले उनकी उम्र का अनुपात 11:20 था। तो उसके बाद 11:20 हो गया, उम्र का अनुपात निकाले और 11:20 कर दिए। अब यही हमारा समीकरण बन गया और इसको हमने सॉल्व कर दिया और x का मान निकाला। x का मान निकालने के बाद जो हम 11x वर्तमान उम्र माने थे तो x रख देंगे 11 × 3, 11 × 3 = 33, मोहन की वर्तमान उम्र निकल जाएगी। उसके बाद श्याम की निकालेंगे, हमने 17x माना था तो 17 × 3 और 17 × 3 = 51 वर्ष श्याम की वर्तमान उम्र हो जाएगी। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, A की आयु और B की आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष पश्चात B जो है 26 वर्ष का हो A 26 वर्ष का हो जाएगा, तो B की वर्तमान आयु क्या है? तो सबसे पहले अनुपात दिया है, तो A/B = 4:3 दिया है, या इसे लिख सकते हैं A/B = 4/3। तो हमें B की वर्तमान आयु पूछा है, तो हम लिखेंगे, अब इसका तिर्यक गुणा कर लेते हैं, 3A = 4B, या लिखेंगे 4B = 3A। इस तरह से भी लिख सकते हैं 4B = 3A, तो B = 3A/4। तो यह हमारा जो बनेगा, यह पहला समीकरण बनेगा, B = 3A/4। उसके बाद दिया 6 वर्ष पश्चात A 26 वर्ष का हो जाएगा। 6 वर्ष पश्चात का मतलब बाद, 6 वर्ष बाद। तो अब हम करेंगे 6 वर्ष बाद A 26 का हो जाएगा, तो अर्थात A + 6 बराबर कितना, 26। तो A = 26 - 6 या A = 20। यहाँ से हम निकालेंगे, यह दूसरा समीकरण बनेगा कि 6 वर्ष बाद A हमारा 26 वर्ष का हो जाएगा, तो A = 20 वर्ष आ गया। अब A का मान हम इस समीकरण में रख देंगे पहले में, तो हमारा है पहला B = 3A और बटे 4 हो जाएगा। B = 3 और A का मान आया है × 20 और बटे 4, तो B = 20 × 3 = 60 और बटे 4, तो B = 4 × 1 = 4, 2 = 6, 0 4 × 5 = 20, B = 15 वर्ष। और यह रहा हमारा आंसर। तो A और प्रश्न है कि A की आयु और B की आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष पश्चात A 26 वर्ष का हो जाएगा, तो B की वर्तमान आयु क्या है? लिखेंगे A/B = 4:3, तो A/B = 4/3 हो जाएगा, या 3A = 4B या 4B = 3A हम कर सकते हैं। तो यह हो जाएगा, या B का मान निकालेंगे, B = 3A/4। अब जो दूसरा हमारी दूसरी लाइन दी गई है, 6 वर्ष पश्चात A 26 वर्ष का हो जाएगा, अर्थात A को हमने लिया है और 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद में हम प्लस कर देंगे 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष इसमें प्लस कर दिए बराबर 26 वर्ष का हो जाएगा। तो A = 26 - 6, A = 20 वर्ष, A = 20 वर्ष आ गया। अब इस A का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे, क्योंकि हमने निकाला है B = 3A/4। तो जब 1 का मान हम दूसरे में रखेंगे तभी हमारा दूसरा आएगा, और यहाँ B की वर्तमान उम्र पूछी गई है। तो हम B = 3A/4, फिर B = A का मान हमने 20 रखा, तो 20 × 3 = 60/4, और 60/4 15 × 4 = 60, अर्थात B = 15 वर्ष। और जब इसे
चेक करेंगे कि अनुपात 4:3 है, तो यह ए और बी, ये इसका 4 है, इसका 3, हमने वर्तमान उम्र निकाला है, बी का 15 और ए का 20 निकाले हैं। अर्थात यहाँ काटेंगे 4 पचे 20 और 3 पचे 15, अब इससे छोटा नहीं होगा, तो यही आ जाएगा 4:3, अर्थात अनुपात सही दिया गया है। तो यह रहा हमारा उत्तर। अब हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 3:1 है। 4 वर्ष पूर्व अनुपात 4:1 था, तो ए की वर्तमान आयु कितनी है? यह हमारा सेम पहले प्रश्न की तरह है। तो सबसे पहले x मानेंगे कि माना ए की वर्तमान उम्र, माना ए की वर्तमान उम्र बराबर 3x वर्ष और b की हो जाएगी तब 1x वर्ष। 1 है तो 1x वर्ष, या इसे हम x वर्ष भी लिख सकते हैं। अब दिया है 4 वर्ष पूर्व अनुपात 4:1 था, तो 4 वर्ष पूर्व ए की आयु बराबर 3x - 4 और 4 वर्ष पूर्व b की आयु बराबर तो x - 4, और इन दोनों का अनुपात जो दिया है अर्थात 3x - 4 अनुपाते x - 4 बराबर 4:1 था। अर्थात इसे लिख सकते हैं 3x - 4 बटे x - 4 और बराबर 4/1। फिर वही हमारा तिर्यक गुणा, इसका इसमें और इसका इसमें, तो 3x - 4 हो जाएगा, 1 से गुणा होगा तो वही रहेगा, बराबर 4x और -4 चौको 16, तो 3x। अब इस समीकरण को हल कर देंगे, यही हमारा मूल समीकरण बना। 3x - 4x बराबर -16 और -4, तो 3x में से 4x जाएगा नहीं तो बचेगा -x बराबर, तो बड़े में से छोटा घटा देते हैं, बड़ा -4 है तो इसका चिन्ह लग जाएगा माइनस, तो -x बराबर -20, दोनों तरफ हमारा x माइनस से कट जाएगा, x बराबर हमारा आएगा x बराबर 20। अब इसका निकालेंगे, x बराबर 20 आया तो इसकी उम्र हो जाएगी 3 × 20 बराबर 60 वर्ष। यहाँ पर थोड़ा सा जब यह 4 इधर जाएगा तो यह प्लस हो जाएगा, -16 और +4, तो यहाँ पर आएगा हमारा -12, x बराबर आएगा 12, x बराबर 12 और यहाँ पर 12 हो जाएगा, 12 × 36 वर्ष, और इसका एक x वर्ष है, अर्थात 12, 1 × 12 और 12 का नाम 12 वर्ष। अब इसका अनुपात हम चेक कर लेते हैं, 12 और 36, तो यहाँ लिखेंगे यह a की वर्तमान उम्र है, a और b, तो a की उम्र का अनुपात क्या था, a का 3 था और b का 1 था, तो हमारा a का आया है 36 और b का आया है 12। अब यहाँ पर काटेंगे इसे, 12 × 36, 12 का नाम 12 और 12 × 36, तो 3 और 1 आ गया, और वही हमारा अनुपात भी दिया है, इसलिए आंसर सही x बराबर 12 वर्ष। फिर एक बार देखते हैं इसको कि वर्तमान में a और b की आयु का अनुपात 3:1 है। 400 वर्ष पूर्व अनुपात 4:1 था, तो a की वर्तमान आयु कितनी है, इसे हल करेंगे। माना a की वर्तमान उम्र x वर्ष है, तो अनुपात दिया है 3, तो 3x कर लेंगे यहाँ से, और b का दिया है 1, तो इसका 1x वर्ष हो जाएगा। अब 4 वर्ष पूर्व अर्थात 3x - 4 और b की हो जाएगी x - 4, उसका अनुपात दिया है 4:1, तो इसे बटे में लिखकर 4/1 कर देंगे और यही समीकरण बनेगा। इस समीकरण को जब हम हल कर लेंगे तो हमारा x का मान आएगा, फिर x का मान हम इसमें रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा कि a की वर्तमान उम्र 36 वर्ष है और b की 12 वर्ष है। तो यह रहा हमारा प्रश्न। अब फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।